अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बहुत से मुख्तलिफ हैरान कुन हक़ाइक़ हैं और जिसके बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। सबसे पहले इन्फो टीवी पर नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, मरहबा, जी आया हूँ। दोस्तों, आज हम दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद एक खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया का पुरअमन तरीन और दोस्ताना मुल्क है। यहाँ के कुदरत के नज़ारे सबसे खूबसूरत हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस मुल्क के बारे में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से या इंडिया से हम न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, इसके खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं, और बहुत से हैरान करने वाले हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड जो एक आइलैंड मुल्क है जिसके दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इस मुल्क की कुल आबादी 51 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 123 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,000 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड 5 आइज़ का हिस्सा है। 5 आइज़ का मतलब यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये तमाम मुल्क 5 आइज़ में आते हैं। ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी है, यहाँ हर तरफ अमन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड में दूसरे मुल्कों से आने वाले सयाहों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को ज़्यादा हम क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से हक़ाइक़ से हम नावाकिफ़ हैं। दोस्तों, इस मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। यह मुल्क इंतहाई साफ़ सुथरा और पुरकशिश फ़िज़ा से भरा हुआ है। इस मुल्क में मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में ज़्यादातर आबादी अक्सरियत की है। इसमें 103% मुसलमान है। इस मुल्क का कौमी परिंदा केवीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड ये दुनिया के कामयाब और खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होता है, जिसको लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। न्यूजीलैंड के कदीम बाशिंदे मोरी कहलाते हैं। ये लोग जूस से लेकर वाइन तक देहात की फैक्ट्री में ही बनाते हैं। ये फल तोड़ते ही मार्केट में पहुंचा देते हैं और जो खराब फल होता है उसको खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हॉलीवुड की मूवी ब्लॉकबस्टर इस मुल्क में शूट की गई थी। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। इस पूरे जजीरे में सांप नहीं है, जबकि इसके हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस मुल्क में केबल कार बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो आपको सारे शहर की सैरो तफरीह करवाती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों मुल्कों के परचम आपस में मिलते जुलते हैं। 1984 में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने हद से ज़्यादा शराब पी ली, जिसके नशे में उसने दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में इलेक्शन में उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड में 85% आबादी शहरों में और 15% आबादी देहातों में रहती है। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन मछलियाँ भी इस मुल्क में पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है। न्यूजीलैंड में हर साल इजाफा होता जा रहा है। न्यूजीलैंड की बुलंद तरीन इमारत स्काई टावर है। पाकिस्तान और इंडिया की तरह इसे भी 1947 में खुद मुख्तारी का दर्जा मिला गया। न्यूजीलैंड में सैयद सबसे बड़ा मजहब है। यहाँ इलेक्ट्रिक बिल हर महीने आता है और घर का किराया वीकली देना होता है। जी तो दोस्तों, ट्रैवल के 1000 फ़ायदे होते हैं। ये आपके ज़हन को सुकून देता है, खोलता है। आप भी इसका तजर्बा करें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।